पांचवी बात कहते हैं प्रहलाद जी ने बालकों को आज्ञा दी, प्रेम से कीर्तन करो। न दानं न तपो नेज्या न शौचं न व्रतानि च प्रीयते अमलया भक्त्या हरिनन्यद विडम्बनम्। श्रीमद्भागवत स्कंद 7 अध्याय 7 श्लोक। भगवान को प्रसन्न करने के लिए दान, तप, यज्ञ, शौच, व्रत आदि पर्याप्त नहीं। वो तो केवल निष्काम प्रेम भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। अन्य सब कुछ तो विडंबना मात्र है। अतः भक्ति को प्रहलाद जी सभी से कीर्तन मंत्र जप कराने लगे।
स्नान किए बिना भी हो सकता है। रास्ते में चलते चलते जूते पहने भी जब किया जा सकता है। सभी बालक तालियां बजाते हुए हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने लगे। कथा में कीर्तन भी होना चाहिए, कथा में कीर्तन भी होना चाहिए। कीर्तन के बिना कथा परिपूर्ण नहीं हो सकती। कीर्तन से पाप जलते हैं, हृदय विशुद्ध होता है, परमात्मा हृदय में आ बसते हैं। कीर्तन प्रेम होता है। प्रहलाद जी तन्मय हो गए, राधा कृष्ण का दर्शन करके थैया थैया करके नाचने लगे। बालक भी प्रभुजन में मग्न होकर नाचने लगे। इतने में चंडावत आ गए। उन्होंने सोचा कि हिरण्यकश्यप ने कहीं ये जान लिया तो बड़ा अर्थ होगा। उन्होंने प्रहलाद से कहा, ये क्या उधम मचा रहे हो, बंद करो ये भजन। मन उनकी कौन सुनता, मन तो श्री कृष्ण में जा लगा था। तो प्रहलाद ने भी नहीं सुना। चंडामर्क ने दौड़कर प्रहलाद का हाथ पकड़ा। प्रहलाद का शरीर तो दिव्य था, क्यों ही चंडामर्क ने उनका स्पर्श किया, वो भी न है। गुरु चेला दोनों नाच। उसी दिन हिरण्यकश्यप ने सोचा कि मैं भी तो जरा देखूं कि गुरु जी कैसे शिक्षा दे रहे हैं। उसने वहां एक सेवक भेजा। सेवक ने वो समूह नृत्य देखा तो सोच पड़ा। नाम संकीर्तन में लीन होकर गुरु जी और सभी बालक नाच रहे थे। सेवक ने सोचा कि राजा तो ये बात अच्छी नहीं लगती, अतः यदि वे जान जाएंगे तो गुरु जी की हत्या करवा देंगे। सेवक ने गुरु जी का हाथ पकड़कर उन्हें आसन पर बिठाने का प्रयत्न किया, किंतु गुरु जी के स्पर्श से वो भी नाचने लगा। वो भूल ही गया वो इधर क्यों आया था, सत्संग की महिमा ही नहीं आई। सेवक को लौटने में देरी हुई तो राजा ने दूसरा सेवक भेजा। उसने भी देखा वहां के सब संकीर्तन में पागल होकर नाच रहे हैं। उस भजन मंडली में से किसी व्यक्ति के स्पर्श से वो भी नाचने लगा। इस प्रकार राजा सेवक भेजता गया, वो भी सब उधर जाकर नाचने लगे। राजा ने सोचा ये क्या रहस्य है। वो स्वयं वहां दौड़ता हुआ आया। उसने देखा गुरु जी बालकगण सभी सेवक नाम संकीर्तन में लीन होकर नाच रहे। इस दृश्य को देखकर राजा आग बबूला हो गया। उसने उन नाचने वालों में से किसी एक का हाथ पकड़ नीचे बिठा दिया। राजा को इस पर से कुछ भी नहीं हुआ कि वो तो बिजली के बिगड़े हुए बल्ब जैसा था। राजा को कुछ नहीं हुआ। अतिशय पापी को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिजली का गोला यदि चालू हालत में हो तभी बिजली का प्रभाव असर कर पाता है, अन्यथा नहीं। भजन कीर्तन रुक गया। एक व्यक्ति ने भजन कीर्तन रुकवा दिया। एक पापी व्यक्ति भी कोई आ जाए तो भजन कीर्तन रुकवा सकता है। गुरु जी ने राजा को सारी बात बताई तो वो क्रोधित होकर प्रहलाद से कहने लगा, अब भी मेरे ईश्वर तो विष्णु का कीर्तन कर रहा है, जगत में मेरे सिवाय कोई ईश्वर है ही नहीं, दुष्ट आज मैं तुझे मार डालूंगा। मेरा ये बालक स्वयं तो सुधरता है नहीं, अन्य बालकों को भी बिगाड़ रहा है। ऐसा सोचकर राजा ने लपक कर प्रहलाद का हाथ पकड़ा। राजा पर पुत्र की भक्ति का रंग चढ़ नहीं पाया। राजा पर नहीं चला भक्ति का। जब गोला ही बेकार हो तो विद्युत शक्ति ही क्या करेगी। राजा ने प्रहलाद को धरती पर पटका तो धरती माता ने उसे अपने गोद पर उठा लिया। प्रहलाद ने पिता को प्रणाम किया तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि तू मुझे प्रणाम तो करता है किंतु मेरा कहा तो मानता नहीं, बता तेरा रक्षक विष्णु कहां है। प्रहलाद ने कहा, पिताजी मेरे भगवान तो सर्वत्र है। पिताजी शायद आप भी मानते हैं कि आप वीर हैं, कि वीर तो वही है जिसने अपने आंतरिक शत्रुओं को पराजित किया है।
कि आपने जगत को जीता है, किंतु जग में जीता तो वही है जिसने अपने मन को जीत लिया। काम क्रोधाद क्षय चोर आपके मन में बसे हुए हैं जो आपके विवेक धन को लूट रहे हैं। क्रोध न करें, आपके मुख पर आज मृत्यु की छाया दिख रही है, अतः राग द्वेष का त्याग करके नारायण की आराधना करें। मेरे नारायण का भजन कीजिए। साधुओं को, संतों को, भक्तों को भगवान दिव्य दृष्टि का दान करते हैं। जिस किसी को भी दिव्य दृष्टि का दान करते हैं, जिसको अपना मान लेते हैं, जिसको भगवान अपना मान लेते हैं, उसको दिव्य दृष्टि का दान करते हैं। हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर चिल्लाने लगा, मेरा पुत्र होकर मुझे ही उपदेश दे रहा है, कहां है तेरा रक्षक विष्णु? प्रहलाद कहते हैं, मेरे प्रभु तो सर्वव्यापक हैं, वे मुझ में हैं और आप में भी हैं, आप में हैं तभी तो आप बोल पाते हैं, विष्णु सर्व में हैं और सर्वत्र हैं। हिरण्यकश्यप कहते हैं, तेरे भगवान इन सर्वत्र हैं, तो फिर इस स्तंभ में तुमको दर्शन क्यों नहीं हो रहा? वासो यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते? क्या तेरे भगवान इस स्तंभ में हैं? प्रहलाद कहते हैं, जी हां, मेरे प्रभु इसमें भी हैं, आपकी आंखों में काम है, अतः वो दिखाई नहीं देते। हिरण्यकश्यप कहते हैं, मैं इस स्तंभ को तोड़कर विष्णु की हत्या करूंगा। राजा तलवार लेने गया तो इधर प्रहलाद सोचने लगे कि मैंने कह दिया कि भगवान इस स्तंभ में हैं, किंतु क्या इसमें उनका वास हो सकता है? उन्होंने इस स्तंभ पर जो कान लगाया तो अंदर से गुरु गुरु की ध्वनि आनी। प्रहलाद को विश्वास हो गया कि भगवान इस स्तंभ में हैं। जिसको भगवान दिव्य दृष्टि का दान देते हैं, उसी को भगवान दिखाई भी पड़ते हैं। मोटे अक्षरों में कहा जाए, मोटे शब्दों में कहा जाए तो जिसके आंख कान खुले होते हैं वही भगवान की अद्भुत करता है। उन्होंने कुछ इस तरह का आलिंगन किया। अंदर नरसिंह भगवान विराजमान थे। उन्होंने प्रहलाद को आश्वस्त किया कि वो इसमें है और प्रहलाद की रक्षा करें। इधर हाथ में तलवार लेकर हिरण्यकश्यप दौड़ता हुआ आया और चिल्लाने लगा, बता वो तेरा विष्णु कहां है? प्रहलाद कहते हैं, वो किसी स्तंभ में विराजमान है। हिरण्यकश्यप ने क्रोध वेश में उस स्तंभ पर तलवार का प्रहार किया। तुरंत श्री नरसिंह स्वामी गुरु गुरु बोलते हुए उस स्तंभ से प्रकट हुए। उन्होंने हाथ बढ़ाकर हिरण्यकश्यप को गोद में उठा लिया और कहा, ये न रात है और न दिन, न धरती है न आकाश, घर में भी नहीं, बाहर भी नहीं, किंतु देहली पर तुझे मारूंगा, अस्त्र या शस्त्र नहीं, नाखून से मारूंगा। और भगवान ने उस असुर को नाखून से चीरकर मार डाला। बोलो भगवान नरसिंह भगवान की, भगवान की। मनुष्य के दुख का कारण उसका देहाभिमान है। शरीर घर है, शरीर घर से रहने वाली जीव टिहरी है, उसे ना तो अंदर कहा जा सकता है और ना बाहर। जीव को ना अंदर कह सकते ना बाहर कह सकते। यदि अभिमान को मारना है तो जीव पर ठाकुर जी का नाम रखो। अपने भक्त प्रहलाद के वचनों को कटाक्ष करने और अपनी सर्वव्यापकता सिद्ध करने के हेतु भगवान नरसिंह के स्वरूप में वैसा शुक्ल चतुर्दशी के दिन काष्ठ स्तंभ से प्रकट हुए। पंजाब में आज के मुल्तान शहर में हिरण्यकश्यप की राजधानी थी, जहां नरसिंह स्वामी का प्रकट हुआ था। इसी कारण से पंजाबवासी अपने नाम के साथ सिंह शब्द का प्रयोग करते हैं। वे सिंह के समान बलवान हैं, आज भी वे शक्तिशाली हैं। गुजरात की जनता बकरी से भीरू बन रही है। स्वस्थहीन भोजन और चाय पान करने वाला शक्तिशाली कैसे बन सकता है? बलवान बनो, नायमात्मा बलहीन लभ्या, बलहीन लभ्या। शक्तिहीन पुरुष आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता।
शक्तिहीन पुरुष आत्मा को प्राप्त नहीं करता। नृसिंह भगवान भी गुरु गुरु का उच्चारण करते थे। यही बताता है कि गुरु के बिना भगवान के दर्शन शक्य नहीं। आज पूरे पंजाब में गुरु की महत्ता है। नानक जी ने गुरु को ही सब कुछ माना है। नानक जी की और 6-9 10 गुरु ये नानक जी और अन्य 9 गुरु सबने गुरु की महत्ता को माना है। गुरु ही श्रेष्ठ है। गुरु के बिना भगवान के दर्शन शक्य नहीं। हर प्रकार की साधना की जाए, विवेक वैराग्य भी हो, खट संपत्ति आदि भी हो, किंतु जब तक किसी संत की गुरु की कृपा नहीं होती तब तक मन शुद्ध हो नहीं पाता, भगवान की प्राप्ति भी नहीं हो पाती। मन चाहे कितनी साधना करे, किंतु संत की कृपा होने पर ही मन हमेशा के लिए विशुद्ध हो सकता है। मन तो बड़े से बड़े साधुओं को भी सताता है, वो बड़ा ही चंचल है। इसलिए मन शुद्धि के बिना ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। मन विक्षेप आवरण आदि से मन कलुषित और मलिन होता है। जिस प्रकार मलिन या चंचल जल में प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार मलिन चंचल और आवरण युक्त मन में परमात्मा का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। किसी संत का आश्रय लो, किसी गुरु की शरण में चले जाओ, गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं महसूस की जा रही है। गुरु के शरणागत होने की जरूरत महसूस की जा रही है। कई लोग तो जन जन्मांतर गुरु के पास जा रहे हैं, लेकिन शरणागत नहीं हो पाए। शास्त्र कहता है कि गुरु की शरण में चले। गुरु कृपा के बिना हृदय शुद्ध नहीं हो सकता। साधना करने पर भी सदगुरु की कृपा के बिना काम नहीं बनेगा। मात्र साधन साधना से हृदय शुद्ध नहीं हो पाएगा। साधन साधना से हृदय शुद्ध नहीं होगा। नरसिंह स्वामी ने गुरु शब्द का उच्चारण करके जगत को बताया कि सदगुरु की कृपा के बिना उनका साक्षात्कार नहीं हो सकता। नामदेव को गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो पाया। नामदेव को गुरु के बगैर ज्ञान नहीं होता। साधन तो सत्ता नहीं, साधक रखना। वो लोग कहते हैं हम लोग साधक हैं, लेकिन साधन बिल्कुल नहीं साध पा रहे। साधन तो सत्ता नहीं, साधक रखा नाम। जग में मारा फिर रहा मन ना हुआ विश्राम। मन को विश्राम नहीं मिला, मारे मारे फिर। ऐसी घोर विडंबना, पत्ता जैसा काम, हरिदास से करो मिटाई, तभी रहो विश्राम। जब तक हरिभक्तों से मिटाई नहीं करोगे, मिटता नहीं करोगे, विश्राम कभी प्राप्त नहीं होगा। मन कभी शांत नहीं होगा। नामदेव को गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो पाया। आजकल के लोग पुस्तक पढ़कर ज्ञानी बन जाते हैं। उन्हें गुरु की, ब्रह्मचर्य पालन की, मौन व्रत की, सदाचार की, संत सेवा की मानव आवश्यकता ही नहीं। देखिए, मन शांत करने के लिए इसकी कितने लोगों की आवश्यकता है। गुरु की, ब्रह्मचर्य पालन की, मौन व्रत की, बकर बकर करने की जरूरत नहीं। गुरु के पास आए तो चुप रहे। सदाचार की, संत सेवा। गुरु के पास आए हैं तो सेवा लेने नहीं आए, सेवा करने आए। चाहे मन से हो, चाहे वचन से हो, चाहे शरीर से। इसी प्रकार से सेवा करते रहोगे तो बंधन में ज्यादा ज्यादा जकड़ते जाओगे, कभी मुक्त नहीं होगे। संत सेवा की मानव आवश्यकता नहीं,
बिस्तर में लेटकर पुस्तक पढ़कर ज्ञानी बन जाते हैं। एक बार महाराष्ट्र में संतों की एक मंडली बन गई। भक्त मंडली के संतों की परीक्षा करने के लिए मुक्ताबाई ने पूरा कुमार से कहा, नामदेव को भगवान साहब को भगवान का प्यारा है और वो उससे बातें भी करते हैं। गोरा कुमार सभी किसी पर एक एक शपथ लगाकर परीक्षा करने लगे। संतों की परीक्षा करने का निराला भी हो सकती है। निराला भिन्न भिन्न तरीके होते हैं। सभी संतों ने भिन्न भिन्न तरीके अपनाए। गोरा कुमार शपथ लगा करके परखा करते थे। उसने नामदेव के मस्तक पर भी एक शपथ लगाई। ऊपर से तो नामदेव ने कहा कुछ भी नहीं कि उनका मुंह फूल गया। उन्होंने अभिमान में सोचा, कहीं मिट्टी के बर्तन की भांति मेरी परीक्षा हो सकती है। अन्य भक्तों के चेहरे के भाव अपरिवर्तित रहे। गोरा कुमार ने अपना निर्णय सुनाया, शरीर के भांडे बत्तख पक्के हैं, किंतु इस नामदेव का कच्चा है। नामदेव का कच्चा है। यह सुनकर नामदेव बोले, तुम्हारा शरीर कच्चा है, तुम्हें शिक्षा की आवश्यकता है। नामदेव ने विठलनाथ जी के पास जाकर ये सारी घटना सुनाई। विठलनाथ जी ने कहा, नामदेव, यदि मुक्ताबाई और गोरा कुमार कहते हैं कि तेरा सिर कच्चा है तो तू अवश्य कच्चा ही होगा। भगवान ने मोहर लगाई कि नामदेव तेरा सिर कच्चा है। गोरा कुमार कहते हैं और मुक्ताबाई कहती हैं। भगवान भक्तों की बात मानते हैं। अपनी बात चाहे भले झूठी हो जाए, लेकिन भक्तों की बात कभी झूठी नहीं होती देती। नामदेव, तुझे अभी तक सर्वव्यापक ब्रह्म के स्वरूप का अनुभव ही नहीं हुआ। इसका कारण यह है, तूने अब तक किसी सद्गुरु का आश्रय नहीं लिया। नामदेव को भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होता, प्रत्यक्ष बातचीत होती। उसके बाद भी भगवान ने कहा कि नामदेव तू कच्चा है। और भगवान ये भी कहते हैं किसी सद्गुरु का आश्रय लेना ही पड़ेगा। भगवान ने ये नहीं कहा कि मेरा दर्शन हो रहा है, मेरी बातचीत हो रही है, हमारी तुम्हारी मिलता होगी, अब किसी क्या हो सकता है, ऐसा नहीं कहा। बल्कि उन्होंने कहा कि सतगुरु का आश्रय लेना ही पड़ेगा। तुम मंगल बेड़ा में रहने वाले मेरे भक्त बिनोवा खीतर के पास जा, वो तुझे ज्ञान देगा। नामदेव ने घुसते हुए शिव मंदिर पहुंचे। वहां देखा तो विशेवा खेतर शिवलिंग पर पांव पसार कर सोए हुए। शिवलिंग पर पांव पसार कर सोए। विधवा पहले से ही जान गए थे कि नामदेव आ रहे हैं, अतः वे उन्हें शिक्षा देने के लिए कोई शिवलिंग पर पांव पसार कर सोए हुए थे। नामदेव ये दृश्य देखकर पूछने लगे कि जो व्यक्ति भगवान का अपमान कर रहा है, मुझे कौन सी शिक्षा दे सकेगा। नामदेव ने विधवा से कहा कि शिवलिंग पर से पांव हटा लें। विधवा खेतर ने कहा, नामदेव, तू मेरे पांव उठाकर किसी ऐसे स्थान पर या ऐसी दिशा में रख दे जहां शंकर का अस्तित्व न हो। नामदेव विधवा के पांव इधर उधर करने लगे, किंतु वे जहां भी खेतर का पांव रखते थे वहीं पर शिवलिंग प्रकट हो जाता और इस प्रकार सारा मंदिर शिवलिंग से भर गया। नामदेव देखकर आश्चर्य में डूब गए। विशोवा ने उनसे कहा, तू वास्तव में अभी कच्चा है। विठ्ठल भगवान ने कहा, कच्चा है। विशोवा ने कहा, कच्चा है। मुक्ताबाई ने कहा, कच्चा है। गोरा कुम्हार ने कहा, कच्चा है। कितने लोगों ने नामदेव को कहा, तेरा सिर कच्चा है। किसका सिर कच्चा है? किसको माना जाए किसका सिर कच्चा है? जिसको सर्व स्थान में परमात्मा का दर्शन नहीं हो रहा, उसका सिर कच्चा है। सभी स्थानों में तो अपनी ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता।
से हृदय व्याप्त हैं, तू सभी जड़ चेतन में ईश्वर को निहार। इस प्रकार जब भक्ति और ज्ञान का साथ मिल गया तो नामदेव सभी में और हर जगह ईश्वर का दर्शन करने लगे। ज्ञान प्राप्त करने के बाद नामदेव वापस लौटे। वापस लौटते हुए रास्ते में किसी वृक्ष के नीचे बैठकर वे कहीं भोजन की तैयारी कर रहे थे कि एक कुत्ता रोटी चुरा कर भागा। पर आज तो नामदेव ने उस कुत्ते में भी भगवान का ही दर्शन किया। रोटी सूखी थी, अतः वे घी लेकर उस कुत्ते के पीछे ये चिल्लाते हुए भागे, रुक जा, रोटी तो सूखी है, मैं तुझे उस पर घी लगा कर दूंगा। इस क्रूर सांसारिक बंधनों में और विषयों में फंसे हुए हों तो निश्चय जानो कोई तुम्हें भी सांसारिक बंधनों से मुक्त नहीं करा पाएंगे। इस बात को ध्यान रखें शिक्षा और शिक्षा लेते समय कि गुरु सांसारिक बंधनों में और विषयों में फंसे हुए हैं तो निश्चित रूप से सांसारिक बंधनों से मुक्त नहीं करा पाए। जो स्वयं मुक्त नहीं, वो दूसरों को क्या मुक्त करा सकता है? यदि हम ये मानने लगे कि ईश्वर सर्वत्र सर्वव्यापी है तो पाप करने के लिए कोई स्थान ही नहीं मिलेगा। केवल भावना बदलने की जरूरत है। हम ऐसा मान के चलते हैं कि हमारे भगवान केवल मंदिर में, या भगवान तो सब व्यापक है। आप अपने भगवान को छोटा करके मत आइए। आप अपने भगवान को इतना छोटा करके मत आइए कि केवल मूर्ति में ही भगवान है। भगवान तो सब व्यापक है। जो इस भावना के साथ रखता है कि भगवान सब व्यापक है, उसको पाप करने के लिए कोई स्थान नहीं, वो पाप करेगा ही नहीं। ईश्वर की सब व्यापकता का अनुभव हो जाने पर पाप करने के लिए ना तो कोई स्थान मिलेगा और ना कोई समय मिलेगा।